चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए हेट स्पीच पर टिप्पणी, दिल्ली पुलिस को फटकार, अभी तक केस न दर्ज करने को लेकर दिल्ली पुलिस से जवाब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए इस तरह की टिप्पणी करने के बाद सुरेश चौहान के परेशान हो गया है, बिलबिला रहा है, और उसकी यह बिलबिलाहट उसके ट्विटर अकाउंट पर दिखाई दे रही है। ऐसे नफरती चिंटू जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हाथ में हथियार उठाने की बात करते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग की बात खुलेआम करते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी भी चूड़ी टाइट होती हुई नजर आती है, उन्हें लगता है कि अब उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जा सकता है, हवालात की हवा खाई जा सकती है, तो वो परेशान होते हैं और फिर उसके लिए बाकायदा गैंग बनाना शुरू कर देते हैं। और यही बिलबिलाहट, यही खिसियाहट, यही परेशानी सुरेश चौहान के ट्विटर अकाउंट पर कल से लगातार नजर आ रही है। लगातार 5 ट्वीट किए गए हैं सुरेश चौहान के जरिए। उसके बाद जब यह फैसला आया है, उसके बाद किसी और इशू पर बात नहीं हो रही, सिर्फ इसी इशू पर बात कर रहा है और अपने आप को हिंदुओं का पूरी तरह से हमदर्द बता करके उनकी साथ जो है उनका साथ लेना चाहता है। बिना किसी देर के मैं आपको उसके कुछ ट्वीट सुनाना चाहूंगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नफरती चिंटू, ये आतंकी किस तरह से नफरत फैलाते हैं। और जब ये लगता है कि पुलिस या कोर्ट का डंडा अब इन पर चलने वाला है, हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि क्या इस पर एक्शन हो पाएगा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मामला है। जो दिल्ली पुलिस 6 महीने तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो क्या वो दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंडर में है, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कोई एफआईआर दर्ज करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद इस खबर को लेकर किस तरह से गोदी मीडिया ने कवरेज की है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं सुरेश चौहान के कुछ ट्वीट आपको सुनाना चाहूंगा। सबसे पहला ट्वीट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या सुरेश चौहान की गिरफ्तारी और सुदर्शन चैनल बंद करने के लिए न्याय तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है? मेरे विरुद्ध आज सुप्रीम कोर्ट में हुई 2 सुनवाई। हैशटैग हिंदू राष्ट्र की शपथ, हैशटैग UPSC_जिहाद, हैशटैग जुडिशियल लिंचिंग पर आज हैशटैग बिंदास बोल में मैं अपना पक्ष रखूंगा। तो देखा आपने किस तरह से ये शख्स जो हमेशा कानून को अपने हाथ में लेता है, जो हमेशा देश में हिंदू राष्ट्र लागू करने की बात करता है, आज उसके मुंह से भी लोकतंत्र की बात निकल ही आई। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरह का लिबादा ओढ़ सकते हैं, किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं। अब बात कर रहा है लोकतंत्र की, जो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अपने आप को बचाने के लिए अब लोकतंत्र का लिबादा ओढ़ लिया। दूसरा ट्वीट करता है, मेरे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आज 2 सुनवाई हुई, परंतु मुझे ना तो नोटिस दिया गया है और ना ही मेरे कोई बात सुनी गई है। यह मेरी जुडिशियल लिंचिंग नहीं तो और क्या है? नौकरशाही बचाने वाली _UPSC जिहाद जैसे खोजी पत्रकारिता के लिए क्या यही पुरस्कार दिया जा रहा है? वाह भाई वाह, सुरेश चौहान खोजी पत्रकार, अपने आप को कह रहा है खोजी पत्रकार, सिर्फ नफरत फैलाता है लव जिहाद के नाम पर। और जिस तरह से इसने UPSC जिहाद को लेकर के जो आरोप लगाए थे, वो कोई खोजी पत्रकारिता नहीं, वो सिर्फ एक हिंदूवादी संगठन का कोई नेता, कोई लीडर इस तरह की बात कर सकता है, इसको पत्रकार नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, पत्रकार कहाँ से हो गया, कहाँ से तूने पढ़ाई की है? सिर्फ एक चैनल RSS और संघ की सपोर्ट से, बीजेपी की सपोर्ट से खड़ा करके और उस पर दिन भर मुसलमानों के विरुद्ध चैनल के जरिए और ट्विटर के जरिए नफरत फैलाना, यह कोई पत्रकारिता नहीं है। तीसरा ट्वीट करता है, मेरी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पुलिस पर बना दबाव मेरी जुडिशियल लिंचिंग है। कोर्ट देखे कि इसकी आड़ में अल जजीरा, जाकिर नायक व कट्टरपंथी इस्लामी संगठन की साजिश तो कार्यवंत नहीं हो रही है। यानी तो बहुत बड़ा देश का कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा आदमी है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया साजिश कर रही है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वाकई में बहुत बड़ी बात सुरेश चौहान के कह रहा है। अगर इस तरह की बात है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर इसका संज्ञान लेना चाहिए। अपने आप को किस तरह से विक्टिम बता रहा है। विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं इस तरह के लोग, इस तरह के संगी, इस तरह के मोदी भक्त लोग जो हैं, वो जब कोर्ट या पुलिस का डंडा पड़ता नजर आता है तो अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल करके लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं और उसके ज़रिए अपना सियासी और के साथ साथ फाइनेंशियली भी उल्लू सीधा करते हैं। चौथा ट्वीट किया है, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, उस पर अटल हूं। क्या सुरेश चौहान की गिरफ्तारी और सुदर्शन चंद्र बंद करने के लिए न्याय तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है? यूपीएससी जिहाद, हैशटैग हिंदू राष्ट्र, हैशटैग हेट स्पीच। मेरी हैशटैग जुडिशियली लिंचिंग पर बिंदास बोल में संपूर्ण जानकारी देखें। तो ये 4 ट्वीट थे जो मैंने आपको बताए कि किस तरह से बौखला गया है, किस तरह से परेशान है और विक्टिम कार्ड किस तरह से खेल रहा है कि मैं पीड़ित हूँ, मेरे चैनल को बंद कराना चाहते हैं, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ। और इस पूरे मामले पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस को कल सुप्रीम कोर्ट में लताड़ लगाई गई है चीफ जस्टिस के जरिए, राष्ट्रीय राजधानी में धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, इसके 5 महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? वहीं एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची? इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों से पूछताछ की गई है? सर्वोच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। तुषार गांधी की अवमानना याचिका पर चीफ जस्टिस सीजेआई DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता तुषार गांधी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा गया कि मामले की जांच चल रही है। 5 महीने तक एफआईआर नहीं की गई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट दाखिल तक नहीं की गई है। आज 1 साल से भी ज्यादा हो गया है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही उत्तराखंड सरकार को इस केस में मुक्त कर दिया था। सुनवाई में उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उसने इस मामले में सुनवाई कर रही दूसरी पीठ के साथ समय से ही जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ अवमानना की अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ही इस मामले की सुनवाई पहले भी कर चुकी है, लिहाजा इसे वहीं भेजा जा सकता है। 10 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस से तथ्यात्मक स्थिति और की गई कार्रवाई पर हलफनामा मांगा था। तुषार गांधी की अवमानना याचिका पर भी जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने कहा था इस स्तर पर वो तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी नहीं करेंगे। दरअसल तुषार गांधी ने एक अवमानना याचिका में DGP उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दी गई हेट स्पीच के संबंध में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। गांधी के वकील शादान फरासत ने कहा कि संबंधित राज्य की पुलिस ने तहसीन S पूनावाला बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसमें हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग के संबंध में दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। तो देखा किस तरह से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ जरूर लगाई है। 2 हफ्ते का समय फिर दिया गया है। 2 हफ्ते में पूरा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कही गई है। हेट स्पीच का मामला दिल्ली का है, ये जो दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस को जिसमें नोटिस जारी किया गया है और इसमें पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। लेकिन उत्तराखंड में भी हेट स्पीच का मामला था जिसमें नरसिंहानंद, वसीम रिजवी वगैरह उसमें आरोपी हैं। इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई की थी, पुलिस ने कार्रवाई की थी और उसी का आधार बना करके इस मामले से उसको अलग किया गया है और फिर अलग से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।